अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं। पेयर से मुराद ये ए है तो ये इसका पेयर है, ठीक है। इसमें दो, चूँकि पॉइंट्स गिवन है, दो टर्म्स गिवन है, तो ये एक पॉइंट का एक पेयर है और ये दूसरे पॉइंट का पेयर है, ठीक है। पॉइंट को यूजुअली कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट नाम दिया गया, ठीक है। अब होता ये है कि कोई भी पॉइंट होता है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है। उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं जिनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं उनको वो पेयर में होते हैं। और फर्स्ट जो है वो एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, ठीक है। पॉइंट को नाम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, अगर गिवन हो तो ये है कि फिर आपको नाम देने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा, आपने मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? डिस्टेंस के लिए आप ए बी बार ऐसे लिखेंगे, एंड यू डू हैव फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए पॉइंट गिवन है और आपके पास बी पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ए की कोऑर्डिनेट्स आप x1 और y1 कह सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 आप कह सकते हैं। और क्या फार्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप इसको फाइंड आउट करें। x2 आपके पास क्या? आप देखिए, मैं आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए लिखवा देती हूँ, लेकिन आपने इसको खुद याद रखना है कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे आपके पास आएगा 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 2 है और y1 भी 2 है होल स्क्वायर, एंड दिस वुड बिकम एज 7 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 ही बनेगा और 0 का स्क्वायर 0, एंड दैट कम्स एज अंडर 4। और ये आपके पास किस फॉर्म में आएगा? 2 की फॉर्म में, क्योंकि अंडर 4 सॉल्व आउट हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 2 बन के हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर। मीटर ना भी लगाएं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपके पास पार्ट 2 है बच्चे। ए है 2 का माइनस 6 एंड बी है आपके पास 3 का माइनस 6, ठीक है। अब आपने मालूम करना है इसका डिस्टेंस। चूँकि पॉइंट्स के नाम गिवन है ए बी, आप ऐसे ए बी बार लगाएं, अंडर रूट और आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। ये आपके पास आएगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6। चूँकि माइनस का आगे ये वाला y1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का सिंबल बन जाएगा, होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 आपके पास आता है 1 और ये 0 होल स्क्वायर। ये अंडर रूट 1 ही रहेगा इसके अंदर, कि 1 का स्क्वायर हो या 1 की कितनी पावर ले लें, आंसर 1 ही होता है। और 0 का स्क्वायर हो, जितनी पावर हो 0 तो 0 ही रहेगा। अंडर रूट 1 आपके पास 1 आता है। सो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट होके आ गया 1 मीटर, ठीक है। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में आपको गिवन है ए माइनस 8 का 1 बी 6 का 1, ठीक है। अब ये पॉइंट से दो गिवन है आपको,
तो आपने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी फार्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 आपके पास आता है 6 माइनस x1 भी -8 है, ठीक है। और y2 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखें बच्चे कि ये आपका 6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 6 प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये आपके पास बनता है 14 होल स्क्वायर और 0 स्क्वायर तो 0 रहेगा, तो प्लस 0 ना भी लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर से के एंटी होते हैं, जहाँ इकट्ठे आए कैंसिल हो जाते हैं। आपके पास डिस्टेंस आता है 14। यही हमारा आंसर है। चलिए इसी फ्रेम में हम पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास a -4 का अंडर रूट 2 एंड b -4 का -3। अब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला है जी आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। -4 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आता है जनाब -4 प्लस 4 होल स्क्वायर और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर ही माइनस कॉमन लिया 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ये हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, साथ लिख लेते हैं। अब आप देखें कि -4 प्लस 4 तो आपके पास आ गया 0 और ये माइनस है और ये एक टर्म है उसका स्क्वायर है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 3 प्लस अंडर 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको यू कैन राइट एज 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अगेन अंडर रूट और स्क्वायर इकट्ठे जहाँ आए कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो आपका डिस्टेंस आएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 और ये इसका आंसर है। चलिए जी अगले पार्ट जाने पड़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट पेयर है, पार्ट नंबर 5 है जी। ये आपके पास 3 माइनस 11 और बी आपके पास 3 माइनस 4। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर -4 माइनस 11 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आएगा 3 माइनस 3 चूँकि 0 आता है, 0 स्क्वायर प्लस -4 प्लस 11 माइनस माइनस प्लस रहेंगे होल स्क्वायर। आपके पास आ गया -4 प्लस 11 आता है जी 7। 0 का स्क्वायर 0 है तो वो प्लस करने से भी क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा मैंने यहाँ नहीं लिखा और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो आपके पास ए भी आ जाएगा 7 और ये इसका आंसर है। चलिए इसी फ्रेम में रहते हुए पार्ट नंबर 6 करते हैं। लास्ट पार्ट है जी। ए 0,0 एंड बी 0,-5। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और ये आपके पास आएगा जी x2 0 माइनस 0 होल स्क्वायर
प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास 0 माइनस 0 तो ऑब्वियसली आपके पास 0 ही आएगा, 0 स्क्वेयर आएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आता है -5 होल स्क्वेयर। अब ये चीज़ 0 प्लस 5 होल स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या आपको देखें ये स्क्वेयर अप्लाई हो रहा है ना 5 पे भी और माइनस पे भी, माइनस का स्क्वेयर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपका ये आएगा बच्चों 5 स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास और डिस्टेंस आ गया 5। यही इसका आंसर है। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑल पार्ट्स कंप्लीटेड। ठीक है।